डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बताया था कि आपने सब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं, क्योंकि आपको 9th क्लास में 2 पेपर अटैम्प्ट करना होते हैं, एक मरूज़ी का और एक सवालों वाला। मरूज़ी के पेपर को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और सवालों वाले को इंशाइया या फिर सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी है। आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं। बहुत से बच्चे सब्जेक्टिव तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के वक़्त वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कहाँ से तैयार करें। बच्चे जो हैं इसके लिए नोट्स खरीदते हैं, टिप्स खरीदते हैं, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो बच्चों के लूज़ हो जाते हैं। वजह ये है कि आपको प्रॉपर सिलेबस का नहीं पता होता। चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या-क्या तैयार करना होता है। सबसे पहले आपके पास ये आपकी टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है और इसके साथ आपके पास ये जो बोर्ड की तरफ से बच्चों को लगवाई जाती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसका होना ज़रूरी है। अब इन दोनों किताबों के अंदर से पेपर जो है वो सेट होता है, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव पेपर होता कौन-सा है? जिसे हम मरूज़ी का पेपर कहते हैं। तो इस पेपर को ये देखिए, इसका एक सैंपल मैंने आपके सामने रखा है। ये वीडियो न्यू 9th क्लास के लिए, जो अपकमिंग 9th क्लास है, जो न्यू 9th का सेशन बैठा है उसको मैं बता रही हूँ। देखें इस तरह से होता है, आपको पेपर आएगा मरूज़ी का। ये आपको मैंने सैंपल दिखाया है ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर किस तरह से बन के आना है। यही आपका क्वेश्चन 1 होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन 2 होता है वो आपकी सब्जेक्टिव पेपर के अंदर सवाल बन के आता है। क्वेश्चन 1 हमेशा मरूज़ी के ऊपर होता है और सबसे पहले आपको यही पेपर मिलता है। आपकी इंग्लिश की जो मरूज़ी होती है, टोटल वो 19 होती है, यानी कि 19 एमसीक्यूज़ होते हैं, हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का है। 19 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। इंग्लिश कंपल्सरी इसको कहते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। 19 एमसीक्यूज़ होंगे और आपको इसके लिए 20 मिनट दिए जाएँगे। टोटल पेपर जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसमें से आपको 2 घंटे और 10 मिनट सब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं और जो 20 मिनट होते हैं वो पहले आपके ऑब्जेक्टिव पे लग जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये देखें। ऑब्जेक्टिव पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो आता है आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर, जिसमें आपने ढूँढना होता है करेक्ट फॉर्म के। इस तरह से देखें, ये आपके सामने एक ब्लॉक बना है, इसके अंदर 5 एमसीक्यूज़ हैं। आपने जुमले को पढ़ना है और बीच में से करेक्ट जो आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वो इसमें लगा के इसे मुकम्मल करना है। पहला जो होता है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। ये वाला जब आप हिस्सा अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये 5 नंबर का होता है। इसके बाद 4 नंबर का नेक्स्ट हिस्सा जो होता है वो आता है करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर। करेक्ट स्पेलिंग वाला जो हिस्सा होता है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने हैं और ये 4 होते हैं। आपने यहाँ से 4 नंबर का ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है। इस तरह ये 9 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कर लेते हैं, यहाँ से स्पेलिंग चूज़ कर लेते हैं, इसके बाद तीसरा ब्लॉक जो होता है वो होता है मीनिंग्स के ऊपर। आपकी अब आप देखें, यहाँ लिखा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे जिस तरह उर्दू के मीनिंग्स हम करते हैं, इसी तरह इंग्लिश के मीनिंग्स भी होते हैं जिसको हमने इंग्लिश के अंदर ही ढूंढना होता है, ठीक है? जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, आपने अपनी बुक के अंदर से, ये जो पोर्शन है ना, ये आपको आपकी बुक के अंदर से आता है। आपके पास टेक्स्ट बुक सब बच्चों के पास होती है। ये जो पोर्शन होता है ये आता है ग्लोसरी के अंदर से। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से करना है। ये देखें, मीनिंग्स। हर चैप्टर के लास्ट पे जो ग्लोसरी दी होती है, आपने उसको याद करना होता है। अब देखें, उधर आपसे उसने यही पूछा है कि मीनिंग बताएं अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है? तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको आपकी ग्लोसरी याद करने से तैयार होगा। आपकी बुक के अंदर इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब के लास्ट पे इस तरह से ग्लोसरी दी गई है। आपने उसको अच्छी तरह याद करना है। तो आपका जो एमसीक्यूज़ का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है ये वाला, ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर से उसने ढूंढना है। इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने पड़ते हैं, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, 12 के 12 टेंसेस आने चाहिए और उनके एक्टिव पैसिव करने होते हैं।
क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी आपने टेंसेस वाला पोर्शन करना है। तो जब आप टेंसेस वाला पोर्शन तैयार करें तो साथ ही साथ आप अपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद कर लें, साथ ही साथ आप अपने एक्टिव पैसिव करेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी क्या प्लेस है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे तभी आप बता सकते हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ग्रामर के ऊपर होता है और ग्रामर के अंदर से 9th क्लास ने टेंसेस करने होते हैं 12 के 12, उनके एक्टिव पैसिव करने होते हैं और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच करने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा एक टॉपिक होता है आपकी इस बुक के अंदर, आपने करना होता है और साथ में आपने 12 के 12 टेंसेस उनके पैसिव के साथ करने होते हैं और उसके साथ आपने वर्ब्स की फॉर्म याद करनी होती हैं जो कि बिल्कुल, ये देखें आपकी बुक के टेंसेस शुरू होने से बिल्कुल पहले तक आप ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट और लास्ट वाला पोर्शन जो होता है ये आपका ग्रामर के ऊपर से आता है। इसके लिए आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आना ज़रूरी है, इसके लिए आपको टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ज़रूरी है। ये वाले दो जो बीच वाले दो पार्ट्स हैं इसके लिए आपको आपकी बुक तैयार होना ज़रूरी है। ग्लोसरी को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपका सी पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये स्पेलिंग वाला पोर्शन, बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो याद तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो जब भी आप कुछ भी याद करें, इंग्लिश की समरी है, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी, तो उसके स्पेलिंग जो बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग ज़रूर याद किया करें। क्योंकि आपके सामने देख लें ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेलिंग का एक पोर्शन आना है। बच्चे कह देते हैं कि हमने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन वजह निकलती है उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स की। तो जब आपको स्पेलिंग ही नहीं आते होंगे तो आप ये वाला पोर्शन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों आपकी बुक में से बन के आता है हिस्सा, टेक्स्ट बुक के अंदर से, और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये आपकी ग्रामर कंपोजिशन में से आता है। इसके लिए आपको टेंसेस करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच करना होते हैं और वर्ब की फॉर्म्स याद करनी होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना चुकी हुई हूँ। टेंसेस जो है वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, वो लास्ट पे करवाऊंगी। और ये वाले जो दोनों पोर्शन है इसको जब भी आप कुछ याद करें इंग्लिश का, चाहे सवाल है चाहे समरी या कुछ भी, अपने स्पेलिंग्स जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करके उनके स्पेलिंग्स याद करें ताकि आपका ये वाला हिस्सा तैयार हो सके। और ये वाला हिस्सा तैयार करने के लिए आपको अपनी बुक के लास्ट पे जो ग्लोसरी दी गई है उसको तैयार करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए बस इन 2 किताबों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा टिप्स की बुक्स वगैरह नहीं लगवाती। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये था आपके ऑब्जेक्टिव का मटेरियल जो आपने तैयार करना था। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।